हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 8वें में आपने पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि वह बेसिकली एसेंस ये था कि भगवान का एक मुख अग्नि है और उसके द्वारा भी वह घी से युक्त आहुतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह उतना संतुष्ट नहीं होते जब जितना कि घी से प्लुत, घी से भरी हुई आहुतियाँ एक ब्राह्मण के मुख में अर्पित की जाती हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी ऐसी आहुति से सुखी होते हैं। और कैसे ब्राह्मण? जो निष्काम है, जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित किए रहते हैं। तो भगवान इस 9वें श्लोक में कह रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण जिनकी सेवा के द्वारा मुझे योग माया का अखंड विभूति प्राप्त है, सार बोल रहा हूं, और मेरे चरणों का जल जो गंगा जी हैं वह शिव जी को भी पवित्र करते हुए तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तो ऐसे विप्रों का अगर कोई अभद्र व्यवहार हो, वो गलत बोल दें, तो उसको कौन नहीं सहन करेगा। कहने का मतलब है कि इतने उपकार दिए हुए हैं, तो अगर वह थोड़ा डांट दें, अगर वह कुछ अनादर भी कर दें, तो ये देख लेना चाहिए कि हमें उनकी वजह से कितना सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है। समझ गए श्लोक को? अगर समान शब्दों में कहें कि जो गाय दूध देती है वो थोड़ा लात भी मार दे तो उसको सहन कर लेना चाहिए। ये तो समझ रहे हैं ना बात? तो अब अगर ब्राह्मणों की वजह से, अगर क्या मतलब निश्चित भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की कृपा की वजह से मुझे ऐसा वैभव प्राप्त हुआ है, तो अगर ये ब्राह्मण कुछ खराब बर्ताव भी करें, कुछ करें, ऐसा नहीं कि हमेशा करते हैं, करें, तो भी उसको कौन व्यक्ति सहन नहीं करेगा? अर्थात सहन करना ही चाहिए। यानी मेरे पार्षदों ने निश्चित ही गलत किया है कि आपके इस व्यवहार में कि उन्होंने आपसे पूछा नहीं। 4 कुमार 6 द्वारों में प्रवेश कर गए और 7वें में भी प्रवेश कर रहे थे और पूछे नहीं द्वारपालों को। तो एक प्रकार से द्वारपालों का तिरस्कार किया गया, लेकिन द्वारपाल गुस्सा हुए थे, बोले तो अस्खल्यताम, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, और अपनी भाला तो नहीं कह सकते, दंड बेंत दिखा, डंडे को लगा दिए थे। तो ये बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है एक ब्राह्मण का। तो कह रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति होगा जो सहन नहीं करेगा? मैं सहन करता हूं, भगवान कह रहे हैं, एक आशय है कि मैं तो सहन करता ही हूं, तो जब मैं सहन कर रहा हूं तो मेरे अनुचरों को तो सहन करना ही चाहिए। ये सब बात इस श्लोक पे कह रहे हैं। अच्छा, अब एक भक्त कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा तो ये बात गलत है, आवाज आ रही है। हमें यहाँ पे सबने चेक कर लिया, बाकी सब लोग को आ रही ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मेरा माइक म्यूट है शायद। अच्छा, कुछ गलती अपनी तरफ से भी देख लिया करिए। ये हो सकता हो कि आप ही ऑडियो ज्वाइन ना किए हैं, कुछ दिक्कत हो, सबको सुनाई पड़ रहा है और आप ही को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो कुछ कठिनाई होनी चाहिए। सो विल स्टार्ट नाउ। येषां विभर्म्य हम खंड विकुंठ योग माया विभूतिरमलांग्रिरजः किरीटैः। येषां बिभर्म्यहं खण्डविकुण्ठयोगा माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। येषां बिभर्म्यहं खण्डविकुण्ठयोगा माया विभूतिरमलांग्रिरजः किरीटैः। येषां बिभर्म्यहं खण्डविकुण्ठयोगा माया विभूतिरमलांघ्रिरजः किरीटैः। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः
सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरलमाङ्घ्रिरजः किरीटैः। येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः। येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटिः। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्बः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। आवाज कम है ना, आवाज कम भी नहीं है, थोड़ा इस तरफ कीजिए, हल्का सा स्पीकर, नहीं स्पीकर को इस तरफ कीजिए, मेरी तरफ। हाँ देखिए, आवाज इससे अधिक तो हो नहीं सकती है, उससे आवाज ज़्यादा अधिक करेंगे तो फटेगी आवाज। ईयरफोन में ठीक आ रही है आवाज? ठीक है। अब भाई, अब ज़्यादा तकलीफ है तो क्या कह सकता हूँ मैं, क्लास देने दीजिए, ठीक है। अब जैसे चाहे वैसे मैनेज कर लीजिए। स्पीकर वगैरह सब दिया होगा ही आप लोग के पास, तो उसको ग्रहण कर लीजिए। फ़ोन से ही सुनाई दे ही जाएगा, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो ईयरफोन यूज़ कीजिए या फिर आप स्पीकर यूज़ कीजिए। इतना खर्चा कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में व्यर्थ का पैसा खर्च करते हैं कि नहीं? कूढ़ा पढ़ाई के लिए कितनी कितनी किताबें खरीद करते हैं, है कि नहीं? कह दीजिए नहीं खरीद करते, फालतू चीज़ों के लिए। तो एक स्पीकर या ईयरफोन तो खरीद ही सकते हैं, उसको यूज़ कर लीजिए। बार बार कथा में विक्षेप नहीं डालिए। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं, तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। किनको? शिवजी को और तीनों लोकों को गंगा जल। यदि मैं वैष्णवों के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे गंगा जी का जल जो भगवान के चरणों से आया है वह शिवजी धारण करते हैं, और उसके बाद आप अज्यूम कर सकते हैं कि आगे तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अखंड, अखंड, खंड किसका ये आता है? खंड जैसे बोलेंगे तो भूखंड की बात आती है, तो कह रहे हैं कि देश के द्वारा अपरिछिन्न। ऐसा भगवान का योग माया का वैभव है जो हर देश में व्याप्त है, इसे करें अखंड। और विकुंठ अर्थात काल के द्वारा अपरिछिन्न। ऐसा मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल, हर काल में भगवान के योग माया की विभूति विद्यमान रहती है। योग माया विभूति अंतरंगा शक्ति के ऐश्वर्य से युक्त ये शाम अमलांग्री रजह, जिनकी शुद्ध चरणों की रज को अहम किरीटे अपने मुकुट पर विभर्म में धारण करता हूं। देखिए, ये जो अखंड विकुंठ योग माया विभूति है, ये ब्राह्मणों की नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा युक्त हूं, और ऐसा मैं जिनकी अमल अंग्री रज, यानी कि जिन मैं कैसा हूं,
अखंड विकुंठ योग माया विभूति से युक्त हूँ। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। और ऐसा मैं ये शाम अमल अंग्री रचः अहम किरीटय, जिन ब्राह्मणों की वैष्णवों की शुद्ध चरणों की रज को अपने मुकुट पर विभर्मी अर्थात धारण करता हूँ। ये है अन्वय, समझ पा रहे हैं। तथा तू मतलब तथा यद अरहण अंभ, यद का अर्थ है यस, यस मतलब जिसके अरहण अर्थात पूजा का जल, जिनकी पूजा का जल गंगा जी। अब ये क्या हो गया, पूजा का जल, भगवान के पूजा का जल गंगा जी कैसे हो गया। तो आप जानते हैं कि भगवान वामन देव ने अपने पांव का विस्तार किया था तो वह ब्रह्मांड को भेद गया था, और वहाँ से जो जल था वह जल धोता हुआ भगवान के चरणों को नीचे आया है। एक और अर्थ भी है कि वह जल ब्रह्मा जी ने कलेक्ट किया था, फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को पूजा में समर्पण किया था। तो जैसे जगत में आप देखते ही हैं, मंदिरों में भगवान को जल अर्पण किया जाता है कि नहीं, और फिर वह जल प्रसादम जल हो जाता है और वह जल भक्तों पे छिड़का जाता है। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार के जल का उल्लेख है, यद अरहण अंभ, भगवान को अर्पित जल, यानी कि भगवान की पूजा का जल, यानी कि गंगा जी, क्योंकि गंगा जी ही भगवान को अर्पित वह जल है जो तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। भाई भगवान को तो जल बहुत जगह अर्पित होता है, मंदिर में भी होता है, अन्य स्थान में भी होता है, लेकिन वह तीनों लोगों में पहुंच नहीं पाता है। पवित्र तो करता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता कि तीनों लोगों को तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे एक विशेष घटना का उल्लेख है कि भगवान को वह भगवान के चरणों को अर्पित जल जो शिव जी को और तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है, इस कारण से व्यक्ति को समझना होगा कि ये विशेष जल है गंगा जी। ऐसे तो भगवान के चरणों को अर्पित जल जो भी है वो सब पवित्र ही है, लेकिन ये एक विशेष जल है गंगा जी का जल। ठीक है। चंद्र यानी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हुई। हाँ, चंद्र ललाम, ललाम का अर्थ क्या होता है? तो ललाम का अर्थ होता है एक प्रकार का आभूषण। तो चंद्र ललाम का मतलब चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर जी के, लेकिन इसका एग्जैक्ट अर्थ होगा इस तरह से कि भाई ऐसे कैसे हुआ, जो चंद्रमा को अर्ध चंद्रमा को अपने मस्तक के ऊपर एक आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। ये तो सबको पता ही है कि शिव जी के अर्धचंद्र उनके ऊपर सर के ऊपर रहता है। तो उसको बोल रहे हैं कि वह करने वाले शंकर जी के सह उनके साथ लोकान सद्य पुनाति, संपूर्ण लोगों को, लोगों मतलब लोको होना चाहिए, लोग मतलब त्रिलोकी को तत्काल पवित्र करती हैं। यानी ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक गंगा जी बहती हैं, तो उन सभी लोगों को पवित्र करती हुई जाती हैं। विप्रान कह न विषहिता, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। कर्म को सहन नहीं करेगा मतलब अगर वह कुछ तिरस्कार भी करें तो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस बात को सहन नहीं करेगा। समझ में आया? मान लीजिए कोई टीचर है और आपको भक्ति में बहुत सहायता कर रहा है, तो उपकार है कि नहीं? तो व्यक्ति समझेगा ना कि भाई हम जो कुछ भी आज भक्ति में सीखे हैं, कर पा रहे हैं, तो गुरु जी की कृपा से किए। तो अगर मान लीजिए वो कभी डांट भी दे तो सहन करते हैं कि नहीं? हम लोग सहन करते हैं, सभी लोग सहन करते हैं। कि ये नहीं कुछ उपकार किए होते तो हम आज कुछ भी क्या होते। सभी भक्तों पर, हम सब पर, अपने वरिष्ठ भक्तों का उपकार है ही, इज इट नॉट? है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि डांट दिए तो तुरंत हम भाला निकालना चालू कर देंगे। ऐसा व्यक्ति तो अत्यंत कृतज्ञ कहा जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान तो अब अपने भक्तों की छोटी से छोटी सेवा को हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो यहाँ पे भगवान तो अपनी अत्यंत कृतज्ञता सूचित कर रहे हैं कि देखिए मैं कैसा हूं, पहले समझ लीजिए। ये शाम विभर में अहम अकुंठ विकुंठ योगा। अहम मैं कैसा हूं? मैं जो अकुंठ अखंड विकुंठ योगा माया विभूतिर। भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं कि मेरी जो योग माया का विभूति यानी ऐश्वर्य है वह अखंड है। अखंड मतलब हर देश काल व्यापी, हर देश व्यापी है, हर देश पे व्याप्त है। और विकुंठ मतलब हर काल में व्याप्त है। देखिए इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई राजा है, तो एक देश का राजा होता है, लेकिन वह हमेशा उस देश का राजा नहीं रहता है। पहले बात तो वह हर देश का राजा नहीं है, और उसके बाद जिस देश का राजा है भी तो वह हमेशा उसका राजा नहीं रहता।
लेकिन भगवान का ऐश्वर्य कितना है? त्रिलोकी नहीं, सारा भौतिक जगत यानी सारे ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत, सब कुछ, सारा कुछ जो है भगवान की शक्ति का वैभव ही तो है। और वो वैभव कैसा है? अपरिच्छिन्न है, देश से अपरिच्छिन्न और काल से अपरिच्छिन्न। अनादिकाल से भगवान हैं, उनका सभी पर आधिपत्य है और अनंत काल तक रहेगा। इस प्रकार का भगवान का अद्भुत अचिंत्य ऐश्वर्य है। इज इट ऑल अंडरस्टूड? तो कह रहे हैं ये सब ऐसा होते हुए भी ये शाम अमल अंग्री रजह किरीटः भिवर्मी, मैं जिन, ऐसा मतलब जिन ब्राह्मणों की, भक्तों की मैं अमल अंग्री, अंग्री मतलब चरण, अमल मतलब पवित्र, पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं। विप्रांस्तु को न विषहित यदर विषहित, ऐसे ब्राह्मणों के आचरण को कौन नहीं सहन करेगा, अर्थात सभी को सहन करना चाहिए। एक होमवर्क है भक्तों के लिए, आप कृष्ण बुक अगर आपके पास हो तो महाराज नृग की कथा को पूरा पढ़िएगा अंत तक, जहां भगवान कुछ शिक्षा देते हैं यदुकुमारों को, ये कंक्लूड करते हुए कि यदुकुमारों देख लो कि ब्राह्मण की संपत्ति को कभी गलती से भी हरण नहीं करना चाहिए। कितने बड़े राजा नृग भी छिपकली बन गए। अब कोई ये ना पूछना कि वो छिपकली कैसे बन गए, वो आपको खुद जानना है। जरा चैप्टर बता सकते हैं कौन सा चैप्टर है? आई थिंक टुवर्ड्स 89 और समथिंग ऐसे कुछ है, या 86 ऐसे कुछ होगा। तो ये एक होमवर्क है, खुद पढ़िएगा। कृष्ण बुक किसके पास नहीं है यहाँ पे? जिसके पास नहीं है वो खरीद ले ठीक है कि नहीं? कृष्ण बुक खरीद लीजिए, बहुत महंगी नहीं है। 63rd, एक बात बोलिए, इसमें गलती नहीं करना। 64th है, ठीक है। दशम स्कंद का 64वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, मतलब कृष्ण बुक से पढ़ ली, इसमें स्टोरी के रूप में है। ये कुछ होमवर्क करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्टतः बोलते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति को, ब्राह्मण आवश्यकता कहते हैं ब्राह्मण की संपत्ति को गलती से भी नहीं छीनना चाहिए, एक बात। और अगर ब्राह्मण वैष्णव कोई गुस्सा भी करें तो प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इस बातें वहां पे लिखी हुई है। Obviously he has to be a proper Vaishnav, that is understood। अब वहां पहले बोल दिया निष्काम ब्राह्मणों के, पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में क्लियर है। अब कर्मकांडी ब्राह्मण या जो भोगों के पीछे पड़े हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि भक्तों को दूसरों पर क्रोधित होने का बिजनेस नहीं है, टाइम नहीं है। आप लोग कितने लोग बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि सुबह से किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दिया? हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू दैट? तो ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण सब पे गुस्सा ही हुए जा रहे हैं या भक्त सब पे गुस्सा हो जा रहे हैं, लेकिन कदाचित गुस्सा हो गए तो व्यक्ति को सहन करना चाहिए। ऐसे अच्छे भक्तों की बात हो रही है। अच्छा, फिर कह रहे हैं यद अर्हणाम्भ, जिनके पूजा का जल, वो अपने बारे में बोल रहे हैं भगवान, जिनकी मेरी पूजा का जल सद्यः पुनाति, तुरंत ही पवित्र करता है। किसको? सह चंद्र ललाम लोकान, चंद्र ललाम के संग सभी लोगों को पवित्र करता है। चंद्र ललाम का मतलब जिन्होंने चंद्र को आभूषण के रूप में अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा कहाँ से है तो श्रीमद् भागवतम से ही, शिवः शिवो भूत, किसी भागवत का श्लोक है जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, कि जिस गंगा जी के जल के द्वारा शिवजी मतलब शिवजी पवित्र हो गए, ये अर्थ। शिव मतलब ही पवित्र, शिव मतलब ही कल्याणमय, लेकिन वह शिवजी भी गंगा जी के जल को बड़े आदर के संग अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ये समझते हुए कि मेरे प्रभु के चरणों को धो करके जलाया है। आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ पूरे ब्रह्मांड के निवास करते हैं। तो वह ऐसा जल की शक्ति क्यों हो गई? क्योंकि भगवान की पूजा का वह जल है। भगवान के जल को भगवान के चरण को वह धो करके जल आया है। और अद्भुत बात यह भी है, इसको आप सब लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग हरिद्वार कब गए थे? 1 साल पहले,
शायद 1 साल पहले हम लोग हरिद्वार गए थे और वहाँ से गंगा जी का जल लेके आए और आज तक जल हमारे पास रखा है, वो ख़राब नहीं हुआ और कुछ न बदबू ना कुछ भी नहीं है। सब लोग का ऐसा अनुभव है जिन लोग के पास भी गंगा जल होगा कि आज तक मतलब सालों साल हो जाता है गंगा जल खराब नहीं होता है। ये एक आश्चर्य की बात है क्योंकि आप अगर कोई भी नॉर्मल पानी रखते हैं तो वो 10 दिन 15 दिन में खराब हो ही जाता है अनलेस में कुछ मिला है ना मैक्सिमम। अपने घरों में भी आप देखिए कि बाल्टी में पानी रख दीजिए, कहीं बाहर गए हैं 1 हफ्ते के बाद आएंगे तो आप पानी चेंज करेंगे, है कि नहीं? लेकिन अभी तक जो गंगा जल है ना, कितनी अद्भुत बात है कि आज तक 1 साल हो गया तो पवित्र का पवित्र ही है, वैसे का वैसा रखा है, कोई बदबू कुछ ना, उसमें एल्गी कुछ भी नहीं आया। हाँ, तो इस प्रकार का है। तो लोग कहते हैं ऐसे, एक व्यक्ति गंगा जी में हमारे संग नहा रहे थे, भक्त थे, और बोले मानो तो गंगा मानो तो पानी। हमने कहा अरे भाई आप भगवान हो गए आपके मानने न मानने सब होता है। तो अगर यही मानना है तो 1 साल तक किसी जल को बिना खराब हुए रख के दिखाइए, अगर केवल आपकी मान्यता पे निर्भर करता है तो। अब हमारे मानने से किसी चीज़ में 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य आ जाएगा। इस मामले में ध्यान रखिए, कोई तिलक लगा के भी वो कुछ बोल रहा है क्या, वो शास्त्र के अनुसार ही निर्णय कर लिया करिए। तो कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे भक्तों का कुछ भी क्रोध को सहन करना चाहिए। भक्त होना चाहिए, भक्त साधु मतलब वह शास्त्र से बात करेगा, ऐसे नहीं कि मन से कुछ भी बोल देगा एंड वी एक्सेप्ट इट, ऐसा नहीं होता। श्रीधरी, श्री भगवान कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों के निर्मल चरणों की धूलि को मैं अपने मुकुट के ऊपर धारण करता हूं, उन अपकार करने वाले भी ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। अब एक प्रश्न है कि अगर वो अपकार कर रहे हैं तो क्यों सहन करें? अगर ब्राह्मण अपकार कर रहे हैं तो क्यों सहन करें? अब मैं जो समझ रहा हूं, थोड़ी क्रांतिकारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उपकार तो कर ही रहे हैं, मान लो अपकार करते हुए लात भी मार दें तो उनकी चरण की रज को तो भगवान वैसे ही अपने सिर पर धारण कर रहे हैं, तो वो अपकार है कि उपकार है? और अभी मैं एक बार पास्ट टाइम सुनाऊंगा तो आप बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। जिन वैष्णवों की, वैष्णव मतलब वैष्णव, नॉट वैष्णव आभास या वैष्णव हो जाएगा, ऐसा नहीं। वैष्णव मतलब वैष्णव, भाई वैष्णव मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, मान लो रूप, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए प्रभुपाद आ जाए और आपके वाला ले और मतलब आपके सर पर लात मारे धड़ से, तो आप अरे हमारा भाग्य हो गया, अच्छा है कि नहीं? अरे हमारा भाग्य होना, इज इट नॉट? ऐसा प्रसाद कभी किसी से किए नहीं, लेकिन बोल रहा हूं कि ऐसा किसी को मिल जाए तब। ऐसा प्रसाद कहाँ मिल रहा है किसी को? चरण रज क्या है वो श्लोक किसी को पता है? 3 महाबल भक्त भुंक्त अवशेष, 3 महाबल भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष 3 महाबल। 3 महाबल बताए गए हैं, भक्त पद धूलि, भक्त के चरणों की धूलि, भक्त पद जल और भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल, और भक्त भुंक्त अवशेष, भक्तों के को भोगा के मतलब जो खा चुके हैं भगवान का प्रसाद, वो जो प्रसाद महाप्रसाद बचता है वह है। ये 3 महाबल है, इसको प्राप्त करने से व्यक्ति को बहुत सारे इसके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का प्रमाण दिए हैं नारद जी कि जो भक्ति वेदांत आए थे उनकी परमिशन लेकर के भगवान का प्रसाद जो ग्रहण किए थे, उस प्रसाद को, उस महाप्रसाद को वह स्वीकार किए और उससे सारे उनके कलमश नष्ट हो गए थे। तो ये प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इतना उपकार किया है, तो अगर वह कुछ अपकार करे भी तो उसे कौन नहीं सहन करेगा। एक और रुचिकर बात है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है वो अपकार करेगा क्यों? सोचने वाली बात है ना। हम यहां किसी का अपकार कब करते हैं? जब हमें कुछ भौतिक नहीं मिलता है तब। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, भाई साहब, वो किसी का अपकार कर ही नहीं सकता है। प्रमाण
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। यानी कि जो बाह्य रूप से अपकार लग रहा है वो वस्तुतः अपकार है नहीं, उसको भी उपकार ही मानना होगा। अच्छा चलिए इस बात को थोड़ा समझिए। क्या आपसे मुझसे कभी किसी का अपकार हुआ है? तो आप क्या पक्का बोलोगे कि हाँ हमसे हुआ है, लेकिन उसके पीछे हमारी इंद्रिय तृप्ति रहती है। हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती इसलिए क्रोधित होते, इसलिए सोचते हैं कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कभी ना कभी किसी न किसी का हम लोग जरूर किए हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं किए। लेकिन जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं वो उपकार कैसे कर सकता है? अब आप लोग कहेंगे नहीं, देखो नल कुबेर और मणिग्रीव अगर आप जानते हैं दशम स्कंद में, तो लोग जानते, मैं उनको बता रहा हूं। तो वह एक कुबेर के पुत्र थे, देवता के पुत्र हैं, देव योनि में है। और देखो नारद जी ने कैसे उनको शाप दे दिया पेड़ बनने का। ये अपकार नहीं किए, लेकिन देखिए अपकार तो उनका उस उच्च जीवन जो तथाकथित उच्च जाति में देवता के बेटे के रूप में पैदा होना था वो कर रहा था। वो भगवान से और अधिक अधिक विमुख होते जा रहे थे। गंगा जी में आकर भी गलत सलत कार्य कर रहे थे, बहुत ही गढ़ित कार्य कर रहे थे। तो नारद जी उन पर उपकार किए, उनको बोले कि 36,000 साल तक तुम पेड़ बने रहोगे, फिर तुमको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इतना आसान है क्या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना? और वहाँ लिखा है, आप कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण उनको देखते हैं पेड़ों को और कहते हैं इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने कहा है इसलिए मैं खुद उनका उद्धार करूंगा। तो नारद जी की कृपा से उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। शुद्ध भक्ति का मतलब असीमित सुख प्राप्त हुआ। मात्र 36,000 साल में जो 36 अरब जन्मों में भी होता या नहीं होता कोई इसका निर्णय नहीं था। तो एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान जानते हैं कि जो बिल्कुल निष्काम ब्राह्मण है वह किसी का उपकार कर ही नहीं सकता। फिर भी अगर किसी ने कदाचित कर दिया तो भी वह उपकार ही है, इसलिए सहन कर लेना चाहिए। उपकार को सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई हम पर उपकार करे तो अच्छा मानते हैं ना। अगर आप लोग को याद हो तो वहां भी वो कह रहे हैं पिछले अध्याय में कि तुम लोग कैसा बर्ताव करते हो। जय विजय को डांट रहे हैं कि आप लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये वैकुंठ का आचरण नहीं है, इसलिए आप लोग कल्याण जिसमें होगा उस पर हम विचार कर रहे हैं। तुम अपने कल्याण पे विचार नहीं कर सकते हो। मंद धीमहि मंद दिभ्याम, हम विचार कर रहे हैं, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारा कैसे कल्याण हो। तो ये बात हम कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों का मैं क्या कोई अपकार है भी तो भी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सहन नहीं करेगा। भगवान अपनी विशेषता बतलाते हुए कहते हैं। अब भगवान अपनी विशेषता क्यों बतला रहे हैं समझ लीजिए। भगवान जितना महान कोई नहीं है और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों का अपकार कौन नहीं सहन करेगा। मतलब वो अपने आचरण से बोल रहे हैं कि मैं तो सहन करता हूं और मैं हूं सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो तुम अब मुझसे तो नीचे ही हो ना। कोई भी व्यक्ति भगवान से नीचे ही है, तो जब मैं सहन कर रहा हूं तो बाकी लोगों को तो सहन करना ही होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये श्लोक हम लोगों को ये लाइसेंस नहीं दे रहा है कि हम लोगों का अपकार करते बैठेंगे, क्योंकि हम वैष्णव हुए नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं लोगों पर गुस्सा होने का या उनको डांटने का ऐसे करके, ये कोई हमारे पास अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं वो अलग बात है कि हम डांट दे रहे हैं, लेकिन अधिकार नहीं है किसी का अपकार करने का। अपकार तो खैर हम लोग नहीं करने का प्रयास करते हैं, लेकिन डांटने का अधिकार भी नहीं है। तो कहेंगे अभी आप डांट रहे थे थोड़ी देर पहले, वो इसलिए क्योंकि कथा में विक्षेप हो रहा था, बस कथा डिस्टर्ब मत करिए। भगवान अपनी विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि अखंड अर्थात देश की सीमा से रहित, है ना। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सब जगह भगवान की शक्ति कार्य करती है। विकुंठ अर्थात काल की सीमा से रहित। योग माया अर्थात मेरी विलास भूता विभूति। मेरी विलास भूता विभूति मतलब जो मेरा ही एक विलास है, ये बात है। विलास मीन्स एक्सपेंशन, लीला है। तथा यद अर्हण अम्बह अर्थात मेरा चरणोदक अर्थात गंगा जी चंद्रमा की कला से सुशोभित श्री शंकर जी के साथ सभी लोगों को पवित्र बना देता है। चंद्रमा की कला का मतलब है कि पूर्ण चंद्रमा नहीं है, थोड़ा सा चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा है ना शिव जी के ऊपर, उनको सुशोभित बना देता है। सुशोभित शंकर जी को पवित्र बना देता है। इस तरह का परमेश्वर अर्थात अत्यंत पवित्र होकर भी मैं
ब्राह्मणों की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करता हूं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आचरति श्रेष्ठस तत्त एव तिरोचना। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे अन्य लोगों को जो श्रेष्ठ नहीं है आचरण करना चाहिए। सारार्थ दर्शनी, उस पर भी ब्राह्मणों द्वारा किए गए अत्यधिक अपमान को सहन करना ही चाहिए, किंतु उसका प्रतिकार करना उचित नहीं है। इस बात को श्लोक में ये शाम आदि द्वारा कह रहे हैं। मतलब ब्राह्मण अगर अपमान भी कर दे तो सहन कर लेना चाहिए। क्या इन ब्राह्मणों ने क्या अपमान किया था? 4 कुमारों ने यही अपमान किया था कि वह जय विजय को पूछे नहीं थे अंदर प्रवेश करने से। लेकिन देखिए उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो अंदर और बाहर की दृष्टि रखते ही नहीं थे। यदि ब्राह्मण गण तिरस्कार भी करें तो ऐसा कौन है जो उसे सहन नहीं करेगा? अर्थात निसंदेह ही सभी को सहन करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए ही है। यदि कोई इसके पीछे कारण की जिज्ञासा करे तो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर स्थित किरीट को तर्जनी उंगली से दिखाकर कहते हैं। ये समझे बात? कुछ लैंग्वेज को थोड़ा समझिए। ये मुकुट देख रहे हैं आप, मेरे मर पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन केस होता, ये मुकुट देख रहे हैं आप? ऐसे कोई लोग जो अहंकारी बोलते, ये देख रहे हैं आप? ये स्टार ऐसे नहीं ले गए। तो ये किरीट जो कह रहे हैं, जो किरीट है ना हमारा, इसके ऊपर मैं धारण करता हूँ, ऐसे बोला, तर्जनी नहीं। ये शाम अंगुरज, अर्थात जिन ब्राह्मणों की चरण रेणु को मैं अपने किरीट द्वारा धारण करता हूं। काफी इंटरेस्टिंग है कि किरीट पर धारण करता हूं का मतलब क्या हुआ? मस्तक, और मस्तक के ऊपर मुकुट होता है ना, तो मुकुट के ऊपर रज तो और ऊपर हो गया कि नहीं? मान लीजिए कि सर पे मट्टी है, रज है, उसके ऊपर मुकुट रख दिया, यही समझेंगे ना आप? अभी तक तो आप यही सोच रहे होंगे शायद, लेकिन शब्द ऐसा नहीं है। किरीटाई ही, किरीट के द्वारा विभर्मी, मैं अपने मुकुट के द्वारा धारण करता हूं। मुकुट और मुकुट के ऊपर रज। तो अब समझ गए ना कि मुकुट, स्पष्ट है कि मुकुट अगर मस्तक पर रखा है तो मस्तक से श्रेष्ठ है, और मस्तक पर मुकुट और मुकुट पर रज, इसका मतलब रज भी मुकुट से श्रेष्ठ है। इतना ऊंचा स्थान, यानी कि भगवान के पास अपने भक्तों को चरण रज को देने के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान है, और वह है उनके मुकुट का भी ऊपर वाला भाग है। आप समझे? बहुत सूक्ष्म रूप से आपको एक एक चीजों को पकड़ना होगा, और ऐसी प्रकार की टीका आचार्यों ने करी है। मुकुट मस्तक से श्रेष्ठ कैसे है? अब ये बताइए कि क्या इस लोटे को आप अपने सर पे रखेंगे? अच्छा ये बताइए, इस लोटे को मैं कहां तक लेके आऊंगा? जिन्होंने प्रश्न किया वो माता जी हैं, तो ठीक है, माता जी लोग कभी कभी घड़े को अपने सर पे रख लेती हैं ऐसे करके, लेकिन पुरुष लोग तो नहीं रखते हैं ना। तो मुकुट मस्तक से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मस्तक के ऊपर विद्यमान है, उस सेंस में। ठीक, जो नित्य ही अपने सर के ऊपर अवस्थित रखेंगे तो वो श्रेष्ठ वस्तु होगी ना। अपने मोजों को भी अपने सर के ऊपर रखते हैं। कितने लोग अपने मोजों को अपने सर के ऊपर रखते हैं? प्लीज, अरे सब लोग हैंड तो नहीं रेस कर रहे हैं। जिसने प्रश्न किया है, क्या वह भी अपने मोजे को अपने सर के ऊपर रखते हैं? देखो, वीडियो ऑफ करके प्रश्न करना है, शर्म नहीं आती है। लेकिन क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं इसलिए मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, बस। ठीक है, हम क्या वीडियो ऑफ करके प्रवचन कर रहे हैं? कोई बात नहीं, करो जो करना है। तो अच्छा, नेट का, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये बात समझ में आ गई, ये सूक्ष्म पॉइंट समझ में आ कि मुकुट और मुकुट के ऊपर उस रज का कैसा प्रभाव है, काहे कर रहे हैं आप ऐसा? तो भगवान कहते कि जिसके धारण करने के प्रभाव से मैं नहीं होना चाहिए, व्यू होना चाहिए, विकुंठ योग माया विभूति। इसमें क्या शब्द था? अखंड विकुंठ योग माया विभूति। देखिए, 2 अंडरस्टैंडिंग है श्लोक की। एक कि मैं अकुंठ
मैं अखंड विकुंठ योग माया की विभूति से युक्त हूँ और ऐसा मैं ब्राह्मणों की रज को धारण करता हूँ। और दूसरे अंडरस्टैंडिंग कि क्योंकि मैं ब्राह्मणों की रज को अपने सर मुकुट के ऊपर धारण करता हूँ, इसलिए मैं अखंड विकुंठ योग माया की विभूति से युक्त हूँ। पहला वाला है कि क्यों मैं इतना महान होकर भी ब्राह्मणों की रज को धारण करता हूँ, और दूसरा अर्थ है कि क्योंकि मैं ब्राह्मणों की रज को धारण करता हूँ इसलिए मैं महान हूँ। इस तरह से समझाया गया है। अर्थात अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब से काटा ना गया हो और अबाध, जिसको कोई रोका ना जाए, आदि विशिष्टा योग की संपत्ति से युक्त हो जाता हूं। योग मतलब वैसा उपाय जो असंभव को भी संभव करते। तो भगवान की ऐसी शक्ति है कि किसी भी काल में और किसी भी देश में ऐसा कार्य संपादित कर देती हैं जो कि असंभव हो। तो आप इसके तो पूरा एक ये सुनते ही आ रहे हैं ना, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये तो अद्भुत है ना, चीज़ अद्भुत है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। ये इतने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है, वो सब कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से हो रहा है। ये सब एकदम असंभव कार्य है, तो भगवान ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की रज को वह अपने मस्तक पर लगाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यद अर्हणाम्भ का विग्रह इस प्रकार है। विग्रह मतलब किस तरह से समझा जाएगा इसको? यत शब्द है, इसको लिया जा रहा है यत अर्थात यस्य, यस्य अर्थात जिसके, मतलब जिन भगवान के, अर्थात मेरे पादोदक, अर्हण प्लस अम्भ, अम्भ का मतलब होता है जल, अर्हण मतलब पूजा, तो पूजा का जल मतलब पादोदक, पादोदक मतलब जो चरण को धो के आया है वह जल, अर्थात तीर्थोदक स्वरूप गंगा जी, जो तीर्थ स्वरूप हैं वह गंगा जी। ये है यद अर्हणाम्भ का अर्थ। सह चंद्र ललाम लोकान, अर्थात चंद्र लाम, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र चिन्ह स्थित है, अर्थात शशि शेखर महादेव जी। ठीक है, जिनके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान है महादेव जी, उनके साथ सभी लोकपालों को तुरंत ही पवित्र कर देता है। इससे यह ज्ञात होता है कि जो मेरे चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है केवल उसी का चरणामृत ग्रहण करने योग्य है, अन्य किसी का नहीं। इस तथ्य को समझना होना चाहिए, समझना आवश्यक है। ये क्या बोले, ये बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं कि जो मेरे चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, अब भगवान के जो पानी है, जो जल है, वह जब भगवान के चरण को धो के आएगा तो चरण धूली धुलेगी कि नहीं धुलेगी? अब हमें कुछ समझ में आ रहा है। भगवान ने कहा कि मेरी चरण धूली तीनों लोकों को पवित्र करने वाली होती है, पता था ना? तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि तीनों लोगों को कौन पवित्र करता है? गंगा जी करती हैं कि नहीं? तो वह गंगा जी भगवान के चरण धूली को धोते हुए आती होंगी कि नहीं आती होंगी? स्पष्ट है। तो वह कह रहे हैं कि अब वह गंगा जी का स्पर्श होने से शिव जी और अन्य लोगों के लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के चरण रज का संपर्क गंगा जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये भी क्लियर हो गया। तो अब कहने का मतलब भगवान का ये है कि भगवान के चरण रज को जो अपने मस्तक पर धारण करता है वह इतना पवित्र, वही व्यक्ति पवित्र होता है, उसी का चरणामृत ग्रहण करने योग्य है। आप कहेंगे ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये परंपरा है और ये देखा जाता है कि जो गुरु हैं उनके चरण के जल को भक्त लोग धोते हैं, एटलीस्ट व्यास पूजा के दिन करते हैं, और उस जल को भक्त पीते हैं। या कोई महान भक्त घर पे आते हैं तो जो गृहस्थ हैं वह उनके चरणों को धोते हैं और उस जल को पीते हैं, अपने पर छिड़कते हैं। ये कोई नई बात नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब आजकल लोग नहीं पालन करते हैं, या कुछ साधुओं को संकोच भी होता है तो इसलिए भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है, ऐसा किया जाता है। तो अब वह उनका चरणामृत ग्रहण करने योग्य क्यों है? क्योंकि वह भगवान के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो भगवान की चरण रज इतनी पवित्र होगी। तो अभी आप कहेंगे कि अभी तक तो ब्राह्मणों की चरण रज की बात आ रही थी। हाँ, ब्राह्मणों की चरण रज की वजह से भगवान अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, लेकिन वो कितना पवित्र हैं? ये बोल रहे हैं कि मेरे चरणों का जो जल है, पूजा का जल है, वह तीनों लोगों को पवित्र इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राह्मणों की रज मैं धारण करता हूं।
ये तो समझा, ये सीक्वेंस समझा रहा है। और उससे पहले बोल चुके हैं श्लोकों में कि मेरे चरणों की धूलि सभी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। तो उससे डिराइव किया जा रहा है कि वही उसी व्यक्ति का चरणामृत ग्रहण करने योग्य है जो भगवान के चरण रज को वो अपने मस्तक पर धारण करता। भगवान की चरण रज इतनी पवित्र है। तात्पर्य, भगवान की अंतरंगाता ही तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, मतलब निरंतर सदा एक रूप में रहते हैं, जबकि बहिरंगा अथवा भौतिक जगत में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्ति होते हैं। जैसे कोई फूल है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन शाम तक वह सूख जाता है, तो भौतिक है इसलिए सूख जाता है। लेकिन भगवान के वैकुंठ के जो फूल वैसे नहीं सूखते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। मतलब भगवान दोनों जगह ही सर्वश्रेष्ठ हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो। माया द्योतक है, उसकी जो वास्तव में तथ्य नहीं। अब इस पे भक्त बड़े परेशान थे, भाई ये क्या है। देखिए, माँ मतलब नहीं और यह मतलब या मतलब जो नहीं है। इस बात को भगवान ने समझाया है चतुश्लोकी भागवतम में। ऋते अर्थम यत व्रत प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। किसी भी वस्तु का संबंध, फॉर एग्जाम्पल ये फूल किसका है, राधा श्याम सुंदर को अर्पित है। अगर मान लीजिए अर्पित ना भी होता, हम इस कमल है ना, कमल को देख करके ये सोचते कि ओह ये कमल कृष्ण के लिए है या कृष्ण का है इसलिए कृष्ण के लिए है, तो यह माया नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये कमल कृष्ण का ही है और कृष्ण के लिए ही है। ये क्लियर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमल है ही नहीं। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि ये कमल, अभी तो मैं सूंघ रहा हूं प्रसाद है, तो मैं ये सोचता हूं ये कमल मेरे लिए है या मेरी प्रेमिका या जो भी जिसको प्रेमिका या बच्चा, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, भगवान के अलावा और किसी के लिए है, तो यह माया है, क्योंकि वह ये कमल उसका नहीं, ना मेरा है ना उसका है, किसी और का नहीं है, लेकिन ये कमल है। जैसे अंधकार में, अंधकार नोट की जगह अंधकार में रस्सी होती है, रस्सी होती नहीं, मान लीजिए रस्सी है और रस्सी पे पांव पड़ गया तो हम सोचते हैं कि वहां पे सर्प है, तो सर्प नहीं है, लेकिन सर्प की प्रतीति हो रही है। पहली बात समझ लीजिएगा, प्रतीति हो रही है। और वो प्रतीति क्यों हो रही है, अपैरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि अंधकार है। तो अंधकार है, रस्सी भी है, लेकिन ये जो प्रतीति हो रही है कि ये सर्प है, ये गलत है, क्योंकि वहां पे सर्प है ही नहीं। उसी प्रकार से ये देह है, मैं आत्मा हूं और ये देह है, ये देह सत्य है, मतलब ये देह है। ऐसा नहीं कह सकते कि देह है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कहेंगे कि आत्मा है ही नहीं। आत्मा भी है और देह भी है, लेकिन और माया शक्ति भी है, लेकिन माया का प्रभाव ये है कि मैं अपनी पहचान देह से कर रहा हूं। इसे कहते हैं जो वास्तव में तथ्य नहीं है। वास्तव तथ्य क्या है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान देह से कर रहा हूं, खा के पी के और सब कार्य करके देह के संबंध में वह सोच रहा हूं कि मैं सुखी हो रहा हूं। तो ये जो भावना है मिथ्या स्वामित्व की, यह वास्तविक नहीं है। तो उम्मीद है कि माया क्या है समझ में आ रहा होगा। माया का मतलब ये नहीं कि जो वस्तुएं आपके सामने है वो हैं ही नहीं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। यानी कि आप तालाब के किनारे खड़े रहेंगे तो जो पेड़ ऊपर है वो रिफ्लेक्ट होकर के उल्टा दिखाई पड़ता है। तो ये जो भौतिक जगत है वह आध्यात्मिक जगत का ही रिफ्लेक्शन है। तो प्रश्न हो कि रिफ्लेक्शन किस चीज में है? ये प्रतिबिंब तो है, लेकिन प्रतिबिंब के लिए कोई आधार चाहिए ना। किस चीज में प्रतिबिंब हो रहा है जी? जल में तो हो रहा है, लेकिन जल, अगर हम जल कहें तो जल क्या है? भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब तो है, ये माना, लेकिन प्रतिबिंब किस चीज में हो रहा है? ये इंटरेस्टिंग प्रश्न बनेगा। जीवों की भोग इच्छा को ही जल कहा जा रहा है। देखिए बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। जैसे ही मेरी भौतिक इच्छा समाप्त, तो मैं तुरंत वैकुंठ की प्राप्ति करता हूं।
immediately. You don't have to be physically in Vaikuntha. You are already in Vaikuntha. तो समझिए कि जैसे ही मिरर हटा दिया गया, जो दर्पण है वो हटा दिया गया, तो प्रतिबिंब गायब होगा कि नहीं? असली इंसान रहेगा और प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। तो जो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस जगत का ईश्वर हूँ, मैं जगत का प्रभु हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, तो इसी इच्छा के कारण हमारे सामने जो जगत है वो भौतिक जगत के रूप में दिखता है, मेरे भोग की सामग्री के रूप में दिखता है। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? क्या समझ में नहीं आ सकता? कौन कहेगा समझ में नहीं आ सकता? 24 घंटे यही तो देखते रहते हैं जीव कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, वो वस्तु मेरे भोग के लिए है। पूरे दुनिया में लोग यही देख रहे हैं ना कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है। मॉल जाता है व्यक्ति तो क्या उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं? कितने लोग मॉल कभी नहीं गए हैं? कभी नहीं गए, मैं मतलब कभी का मतलब कभी नहीं गए हो, तो लोग हैंड रेस कीजिए। तो अच्छा चलिए, जो लोग मॉल गए हैं कितने लोग वहां भगवान को देखने जाते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। और स्पेशली जब आप भक्ति में नहीं थे तब कितना भगवान को देखने जाते थे? कौन सा था वो? फाउंटेन चॉकलेट, है ना? एक भक्त बता रहे थे फाउंटेन चॉकलेट देखने जा रहे थे, तो वहां उस फाउंटेन के स्रोत में कृष्ण दिखे क्या? नहीं दिखे ना कभी। वहां कहीं भागवत का श्लोक मन में आया कि वो एक सरोवर की तरह भगवान जिससे अनेक अनेक अवतार आते हैं, अवतार सहस्त्र, नहीं, कुछ भी नहीं आता ना। यू ओनली सी अ वर्ल्ड विच इज मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट। तो जैसे ही ये इच्छा समाप्त हुई, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता। कोई प्रमाण? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। क्लियर हो गया? जैसे ही कोई व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई, वह हर जगह भगवान को ही देखता है, हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है, क्योंकि हर वस्तु का संबंध भगवान से ही है। और जब तक हमारी दृष्टि ऐसी नहीं हुई है तब तक हम बद्धजीवी हैं। मेरे पास बहुत सिंपल कहते हैं, पुरुषों के संबंध में कोई स्त्री सुंदर जा रही है, आपकी नज़र क्यों जा रही है उधर? क्यों जा रही है? यू सी दैट गर्ल और वट एवर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर एंजॉयमेंट। तो इसलिए अभी भी हृदय में प्रभुत्व की भावना है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद अपने से मालूम चल रहा है कि कभी कितने भक्त बने हैं। भक्त होगा तो क्या देखेगा कि भगवान का अंश है, वो जा रहा है, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में, चाहे कोई भी हो। डोंट हैव टू चेक, डोंट हैव टू आस्क। इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपने को मुक्त आत्मा समझे, वो टेस्ट पास कर लेने चाहिए, और उस टेस्ट के नंबर देने वाले आप स्वयं होने चाहिए, है कि नहीं? असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान हैं, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। ये कह लीजिए कि अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने को स्वामी मांगते हैं। शब्द क्या देख रहे हैं? अनेक। अनेक का मतलब एक से अधिक, मतलब सब लोग, सभी लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं। स्वामी मतलब मैं कंट्रोलर, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। कह दीजिए कि मन में कभी भावना नहीं आती है, चाहे स्त्री हो, वो स्त्री भी अपने को स्वामी मान रही है। स्त्री हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो मच्छर हो। कि क्या मच्छरदानी लगा रखी है तुम लोगों ने? जानते नहीं हम भूखे हैं, लाओ खून पिलाओ। आप कभी देखिए किसी घर में मच्छर बहुत घुस जाएंगे तो आपका हाथ अगर मच्छरदानी में जरा सा टच कर जाए, उतने में वो तुरंत आके खून पीना शुरू करेंगे। कभी हुआ किसी के संग यहाँ पे? ठीक है। हो सकता है भक्त लोग उदाहरण देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहीं जाकर के गांव में कोई प्रवचन करे, गांव में तो कोई बड़ी रैली कर रहे हैं, ऊपर उनके सर पे मच्छर लैंड करेगा और वहीं खून पिएगा। तो वो सोच रहा है ना कि मैं, ये स्थान मेरा है। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज देयर। हर जगह ये भावना है। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति में यही अंतर है। क्या अंतर है? अंतरंगा शक्ति में जो लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? कृष्ण स्वामी है। जो बहिरंगा शक्ति में होते हैं वो क्या मानते हैं? मैं स्वामी हूं। और इसीलिए बेचारे अशांत रहते हैं। हम सभी लोग इसी दृष्टि में देखेंगे, जितनी मात्रा हमारी दृष्टि यह है कि भगवान का सब कुछ है, शांत रहेंगे, और जितनी मात्रा में भावना रहेगी कि मेरा है, तो फिर अशांत रहेंगे। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं, और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, अर्थात गंगा जी से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं,
तो फिर इन पुरुषों का ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि इस जगत में देखा जाता है कि जब व्यक्ति बहुत धन को प्राप्त हो जाता है तो उसके मन में वैष्णवों के प्रति अहंकार की भावना आ जाती है। मैं तो श्रेष्ठ हूँ, ये क्या है, ये दान मांगने आ गए या जैसे भी करके है, लेकिन भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है। देखिए, यही शास्त्र सुनने का प्रभाव होता है। जब व्यक्ति अपनी तुलना करेगा भगवान से तो देखेगा भगवान के आगे तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं भगवान के आगे। बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है, धन है, बुद्धि है, जो कुछ भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है। इसे सामान्य भाषा में कहेंगे उधार की भोकाली। समझते हैं भोकाली मतलब थोड़ा सा सीना चौड़ा करके चलना कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन जो भी हीरोगिरी है वह उधार की है, वो भगवान ने दे रखी है कि नहीं। और इस पे व्यक्ति इतना अहंकार करता है कि अरे ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णवों का आदर करना चाहिए, भक्तों का आदर करना चाहिए, ओके, और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कह रहे जब मैं कर रहा हूं तो मेरे अनुचरों को तो करना ही चाहिए। आप माइक को उस पास मत लगाइए, नहीं तो आवाज फीड ऑफ करके जाइए। वैष्णव ब्राह्मण अलग हैं क्या? देखिए, वैष्णव और ब्राह्मण अलग नहीं हैं। ब्रह्म मतलब भगवान विष्णु कृष्ण। तो जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण हुआ। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म का अनुभव करे, ब्रह्म की सेवा करे, वो ब्राह्मण है। और वैष्णव मतलब विष्णु का उपासक। तो वास्तविक वैष्णव ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वैष्णव होता है, वैष्णव ब्राह्मण होता है, ये सिनोनिम्स कह लीजिए। ये एक दृष्टि से और भी कहा जाता है कि ब्रह्म जो है वो ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाला है और परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। तो वैष्णव परब्रह्म भगवान कृष्ण को जानता है, भगवान विष्णु को जानता है, भगवान कृष्ण को जानता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जानकार है तो ब्राह्मण के पद से भी श्रेष्ठ है। ये भी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि जैसे कह लीजिए कि जो एमएससी किया है वो बीएससी है, समझ गए ना। तो जो बीएससी किया है वो जरूरी नहीं कि एमएससी किया हो, लेकिन एमएससी किया हुआ तो बीएससी किया रहता ही है। तो जो ब्रह्म को जान रहा है, बड़ी अच्छी बात है, वह ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, तो वैष्णव अपने आप ब्राह्मण हो जाता है। ये भी अर्थ है। यस, इसको वहां से पकड़ सकते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म को ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण है, वास्तविक रूप से ब्राह्मण है। और उसके बाद वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ति, वास्तविक भक्त जो है वो अपने आप ब्राह्मण होता है। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोले कि टेस्ट्स के बारे में कि कितना ब्राह्मण, कितना वैष्णव गुण हम में आए हैं, वो स्वयं पता चलेगा जब ऐसे दुर्गुण से युक्त नहीं होंगे। तो जो प्रोसेस में लगे हुए हैं वही तो सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस है। मतलब इसके उपरांत तो और कुछ मतलब अलग से एफर्ट तो जी नहीं हाँ, प्रोसेस यही है, भक्ति ही है। लेकिन यह तो चेक करना चाहिए ना कि मैं कितना भक्त हो गया हूँ। अगर मेरी दृष्टि किसी भी वस्तु, अपने शरीर या किसी और वस्तु पर इस तरह से है कि मैं उनको भोगूंगा, तो अभी तो भक्त नहीं बनाना। भक्त मतलब भक्त ही होता है ना। भक्त तो भक्त ही कहलाएगा ना। भक्त मतलब जो हर दृष्टि से हर वस्तु को केवल भगवान के संबंध में देखे। यानी कि वास्तविक भक्त मतलब मध्यम अधिकारी। वहां से शुरू कि अपने से श्रेष्ठ जो लोग हैं उनके प्रति प्रेम, अपने साथ वालों के प्रति मैत्री, अपने से जो निम्न है उनके प्रति कृपा, और जो द्वेष करते हैं उनसे द्वेष नहीं करना, उनके प्रति उपेक्षा। तो यहाँ भोग बुद्धि का निर्माण तो नहीं हुआ ना। तो ये बात है, इस बात को टेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, कुछ से निराशा होने की बात नहीं हो रही है, लेकिन टेस्ट तो करना चाहिए ना कि हम कितना मुक्त हुए हैं। ये सारा प्रोसेस तो अंदर का है ना। जब हम बीमार होते हैं तो खुद अवलोकन करते हैं, विचार करते हैं कि मैं कितना ठीक हुआ हूँ। दूसरा थोड़ा ना कोई पूछता है, या दूसरा थोड़ा ना बताएगा कि मैं कितना ठीक हुआ हूँ। तो ये मैं बोल रहा था कि कितना वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखते हैं। एक बहुत सुंदर पास टाइम सुनाता हूँ प्रभुपाद का। एक प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और एक लड़की, स्त्री होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री थी, और वो आई और आ करके, जैसे आप लोग होता ना थोड़ा आगे घूम करके जाके बैठते हैं, तो जैसे वो आई तो प्रभुपाद की आंखें उसको फॉलो करती गई। समझ रहे ना बात। और जब तक जैसे जैसे जा रही है, प्रभुपाद प्रवचन करते जा रहे हैं और वो देखते जा रहे हैं कि वो कहाँ आके बैठेगी, और फिर बैठ गई। उसके बाद प्रभुपाद ने अपनी आंखें हटाई। अब सब लोग प्रभुपाद की आंखों को देख रहे हैं, समझ तो गए ना। आप बताइए कि कोई अगर पब्लिक में प्रवचन कर रहा हो और ऐसा करे तो क्या लोग नहीं समझ जाएंगे कि वो कहाँ देख रहा है?
है ना आश्चर्य की बात। और प्रभुपाद तो अद्भुत है, प्रभुपाद सब समझ गए कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि डिफरेंस ये है कि तुम उस स्त्री को देख रहे हो अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रयोजन के लिए, और मैं उसे कृष्ण के संबंध में देख रहा हूं। अब प्रभुपाद किस दृष्टि से देख रहे हो हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो वह वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखता है। ये अपने को चेक करना चाहिए कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो कितना उसे भगवान के संबंध में देख रहे हैं। भगवान के संबंध में देख रहे हैं तो भगवान के राज्य में है, और अपने संबंध में देख रहे हैं तो स्पष्ट है कि कहाँ है। हाँ। प्रभु जी ये कहना था कि जैसे हम लोग नाम जप कर रहे, भागवतम श्रवण कर रहे, हरि प्रसाद पा रहे, तो इससे ही हम लोग में, अब जैसे कई बार बोलते हैं हम लोग रिसीवर है, अचीवर नहीं है। ठीक है। तो ये गुण हमारे अंदर, इनकी कृपा से, भगवान जी अपने कृपा से हमारे अंदर ये गुण देंगे, तब जाके हम लोग ये गुण प्राप्त करेंगे, है? हाँ, ये इसमें कोई इसके विरुद्ध में कहाँ बोला मैंने, लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि हमने कितना गुण अभी प्राप्त किया है। उससे पहले तुम अपने आप को वैष्णव डिक्लेयर करना ना शुरू कर देना कि तुमने मेरे प्रति वैष्णव अपराध किया है, तुमने मेरे प्रति अपने ये फलान ढिमकाना हम लोग बोलना शुरू करते। तुम भाई मैं कितना वैष्णव हुआ हूँ ये चेक करना चाहिए ना। ये बात भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, ये बात है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।